नमस्कार, मेरा नाम सचिन शर्मा है। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में स्टेट प्रोग्राम मैनेजर कार्यरत हूं। जी, मुख्यतः मैं यहां पर मोबिलाइजेशन देखता हूं, तो मैं आज बात करना चाहूँगा मोबिलाइजेशन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी योजना की एक संपूर्ण जानकारी देने की हम बात करते हैं या योजना से जुड़े लाभों को की हम बात करते हैं, तो उस योजना के लाभों के बारे में और जानकारी जो हम आम जनमानस तक पहुंचाते हैं, उसको विभिन्न माध्यम से हम पहुंचाते हैं, ये सब मोबिलाइजेशन में आता है। विभाग ने इसके लिए तरह तरह पे समय समय पे अलग अलग कदम विभाग उठा रहा है। आप देखेंगे कि कौशल पंजी वेब एप्लीकेशन है एक, जिसके माध्यम से जो एक पोटेंशियल युवाओं की हम खोज कर सकते हैं कि 15 से 35 वर्ष के कितने युवा ग्रामीण बेरोजगार हमारे आसपास मौजूद है, या कितने ऐसे युवा है जो कुछ किसी ट्रेड में या किसी जॉब रोल में कुछ करना चाहते हैं। उन सब की जानकारी एकत्र करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक कौशल पंजी नामक एक पोर्टल बनाया गया है। तो विभाग ने इस पोर्टल के माध्यम से लोगों को पंजीकृत करने के लिए एक बहुत ही मुहिम अभी चलाई है, बहुत बड़ी मुहिम चलाई है, जिसके तहत हमने जितने हमारे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स हैं प्रत्येक जिला के, सभी लोगों की मदद हम ले रहे हैं। हमारे जितने भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें हम स्वयं सहायता समूह ग्रुप कहते हैं, या हमारे विलेज ऑर्गेनाइजेशन है या क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, इन सब की मदद विभाग द्वारा ली जा रही है। ये सिर्फ इसलिए कि एक मोबिलाइजेशन प्रक्रिया में ये लोग प्रभावी तरीके से अपना अहम कदम उठा सके और अहम रोल ये निभा सके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोबिलाइजेशन में मुख्यतः स्कीम की जानकारी, स्कीम से जुड़े लाभों को लोगों तक पहुँचाना, और उन लोगों को जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो इंटरेस्टेड बेनिफिशियरी है, उन लोगों को किस तरह से एक ट्रेनिंग सेंटर पे या जो जॉब रोल और जो ट्रेड्स हमारे चल रहे हैं, उन लोगों से उन तरफ से लाभान्वित करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो पूरी तरह से मोबिलाइजेशन में आते हैं। वैसे तो मोबिलाइजेशन में आपको बताऊँ कि एक बहुत ही वास्ट प्रक्रिया है, जिसमें कि आपको एक ग्रुप का एक निर्धारित करना पड़ता है, एक ग्रुप का चयन करना पड़ता है। उसके बाद आपको उन्हें कार्यक्रम की पूरी जानकारी देने के बाद उन्हें स्कीम और इंडस्ट्री से रिलेटेड जुड़े लाभों के बारे में बताकर एक प्रॉपर प्रक्रिया के अनुसार पूरा फॉलो करने के बाद उन्हें एक ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचाया जाता है। तो आप देखेंगे कि आज हम ग्रामीण आजीविका मिशन में हैं, तो अब हमारे साथ कुछ ऐसे बहुत सारे लाभार्थी हैं जो आज इस योजना से जुड़ने के बाद बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। आज हमारे बीच ऐसे लाभार्थी मौजूद है, आप सक्सेस स्टोरीज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मात्र 2 या 3 महीनों की, 3 से लेकर 6 महीनों की ट्रेनिंग कंप्लीट की है, और उसके बाद इन्हें रोज़गार प्राप्त हुआ है। आज ये सिर्फ ना इतने सशक्त बन पाए हैं कि ये अपनी आर्थिक ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक ज़रूरतें पूरी करने में भी सक्षम बन पाए हैं। और आप देखेंगे कि आज इनकी कहानियाँ हम आम जनमानस तक पहुँचा रहे हैं, आम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जिससे कि उन्हें प्रेरणा मिले। आज हमारे बीच ऐसे युवा मौजूद है, ऐसे लोग मौजूद हैं जो ग्रामीण परिवेश से उठकर आए हैं और मात्र 8th या 10th उनकी क्वालिफिकेशन थी, परंतु इस योजना के माध्यम से जुड़ने के बाद इतने सशक्त वो बन पाए हैं कि अब आर्थिक सुदृढ़ीकरण की हम बात करते हैं, एक सामाजिक कल्याण की जो बात करते हैं, जो विभाग का हमेशा यही ध्येय रहा है कि किस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लाया जाए, आम जनमानस तक पहुँचाया जाए। तो मैं कहूँगा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से जुड़ने के बाद आज जब लाभार्थी हमसे मिलते हैं या उनकी सक्सेस स्टोरीज हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं, तो ये बहुत ही गर्व का विषय है विभाग के लिए भी। तो हम खुश हैं इस बात से, और मैं बताना चाहूँगा कि इस विभाग से जुड़ने के बाद मुझे 6 साल यहाँ आज हो गए हैं, तो मैं काफ़ी संतुष्ट महसूस करता हूँ कि हम जो सामाजिक जन कल्याण की बात करते हैं, जो हम एक ध्येय लेकर चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा है। आज की डेट में हिमाचल की हम बात करें तो 5000 से ज़्यादा ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने रोज़गार प्राप्त कर लिया है और आज अपनी एक आगामी जो सुनहरे भविष्य की ओर है वो चल भी पड़े हैं। ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाई जा रही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से लाभान्वित बहुत से हुनरज़ादे आज हमारे बीच ऐसे मौजूद है जिन्होंने इस योजना से जुड़ने के बाद अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का एक अनुभव किया है। तो इसी कड़ी में हम बात करते हैं। हमारे बीच आज देख रहे हैं आपकी अंशिका ठाकुर की सक्सेस स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। अंशिका ठाकुर जिला कुल्लू से बिलोंग करती थी और एक 6 परिवार के सदस्यों में रहने वाली एकमात्र लड़की, जिसे कि उसके पिता आर्थिक अभाव के कारण कोई बड़ी या अच्छा कोर्स नहीं करवा पा रहे थे, कोई प्रोफेशनल कोर्स वो नहीं करवा पा रहे थे। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपने कुछ करने की ठान ली है या आपके जीवन में आप चाहते हो कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तो कहीं ना कहीं भगवान भी आपके लिए रास्ते अपने आप बना देता है। तो वैसा ही आज अंशिका के साथ हुआ है। तो उसे जैसे उसके एक फ्रेंड के माध्यम से पता चला है कि हमीरपुर जिला में एक फैशन डिज़ाइनिंग का एक कोर्स चल रहा है DDUGCO स्कीम के अंतर्गत, जिसमें कि खाना पीना रहना और ट्रेनिंग की हर चीज़ें सुविधाएँ जो भी उन्हें मिल रही है वो सब निःशुल्क है। पहले तो उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने जब जाकर एक ट्रेनिंग सेंटर जो हमारा हमीरपुर में स्थापित है वहाँ जाकर जब वो गई, उसने देखा कि किस तरह से लोग वहाँ योजना से जुड़ रहे हैं और निःशुल्क सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो बात इस योजना की है कि आप जब योजना की अपनी जो ट्रेनिंग अवधि को जब कंप्लीट कर लेते हैं, जब पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद एक निश्चित रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। तो देखिए आप किस तरह से एक जो 6 परिवार में रहने वाली अंकिता, जिसके पिता एकमात्र मजदूर किसानी करते थे और वह जो पूरी तरह से मौसमी कृषि पर आधारित उनकी आय थी और एकमात्र परिवार का वो सहारा है,
तो अंकिता ने हमेशा से ये चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ कि अपने घर वालों की, अपने परिवार की आर्थिक मदद कर पाऊँ, कुछ छोटे मोटे खर्चे में कर पाऊँ, अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में वो योगदान दे पाए। तो हमेशा से उसके यही सपने रहे करते थे। पर जब उसे पता चला कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में उसकी रुचि के अनुसार फैशन डिज़ाइनिंग में कोर्स कराया जा रहा है, जिसकी अवधि 3 से लेकर 6 महीने की होने वाली है, और साथ साथ उस कोर्स करने के बाद उसे रोज़गार भी मिलेगा, तो बहुत ही हर्षोल्लासित हो गई। तो जब जाकर उसने ट्रेनिंग सेंटर में वो गई, उसने पता किया कि किस तरह से ये कोर्स होगा, किस तरह से इसका संचालन किया जा रहा है और किस तरह से हमारी जो परियोजना कार्यान्वयन संस्थाएं हैं उस द्वारा इस योजना के पूर्ण रूप से पूरी जानकारी उसने प्राप्त की और उसने उस ट्रेनिंग में दाखिला लिया। तो आज आप देखिए कि वो अब उसने अपनी 12,000 से नौकरी शुरू कर ली है। तो एक जो विभाग का ध्येय है कि ग्रामीण युवाओं को एक कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें इतना प्रशिक्षित करना है कि कल को वो अपने रोजगार के लिए अपने नए आयाम तो स्थापित कर ही पाए, परंतु वो कला और कौशल से इतने परिपूर्ण हो पाए कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले वक्त में वो कुछ अपने लिए बेहतर भी चुन सके। तो आप देखिए कि किस तरह से सिर्फ मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद आज अंशिका 12,000 रुपये की नौकरी स्टार्टिंग लग गई है और वो इतनी खुश है कि हमसे वो बात हुई उनकी, जब हमसे लाइव मिले तो आज उन्होंने हमारा ना सही बल्कि अपने पूरा विभाग का, पूरे भारत सरकार का धन्यवाद किया है कि ऐसी योजनाओं की, ऐसी महत्वाकांक्षी योजना से जुड़ने का उससे फ़ायदा मिला। तो मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहूँगा कि इस अंशिका की हम बात कर रहे हैं, ये ना सिर्फ खुद इस योजना से लाभान्वित हुई है बल्कि इसने अपने गाँव में, अपने परिवार में, अपनी ग्राम पंचायत से कम 15 से 20 लोगों को भी इस योजना से जोड़ा है। तो आप सब लोगों से हमारा यही ध्येय रहता है कि देखिए विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जितनी भी सकारात्मक, जो हम सोचते हैं कि इसका सकारात्मक रिजल्ट हमें मिले, वो तभी पॉसिबल है जब आम जनमानस तक इस योजना की पूर्ण जानकारी पहुंचे और इनसे जुड़े लाभों को वो पूर्ण तरह से समझ सके। तो आप देख रहे हैं कि इस योजना से जुड़ने के बाद अंकिता ने तो अपना जीवन परिवर्तन ही किया। तो आप सब लोग इसका एग्जाम्पल लेके प्लीज़ लोगों को मोटिवेट करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे ग्रामीण युवा है, जो किसी कारणवश आर्थिक या सामाजिक अभाव के कारण आगे नहीं पढ़ पाए हैं या कोई बड़ा प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो इस योजना से जुड़ें और अपनों का जीवन ज़रूर सफल बनाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि 15 से 35 वर्ष के जो हमारे ग्रामीण युवा है, या अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, अन्य पिछड़े वर्ग की बात करते हैं या विशेष रूप से सक्षम लोगों की बात करते हैं, तो इनके लिए आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। उन सबको आज की डेट में जो बहुप्रचलित ट्रेड्स और जॉब रोल है उनके माध्यम से 3 से लेकर 12 महीनों की ट्रेनिंग देना और उन्हें सुनिश्चित रोजगार, ऐसे रोजगार एक न्यूनतम मासिक मजदूरी से ऊपर के रोजगार दिलाना। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे इस योजना के लिए विभिन्न हमने पात्रता मानदंड जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले तो ये कि 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा होने चाहिए, आप BPL सूची में आपका नाम होना चाहिए, स्वास्थ्य बीमा कार्ड आपके पास होना चाहिए। यदि ये सब नहीं है तो आप देखेंगे कि जो हमारी मनरेगा की कैटेगरी है इसमें मैक्सिमम लोग एलिजिबल क्राइटेरिया में फॉल कर जाते हैं। वो ऐसे कि अगर किसी परिवार के किसी भी सदस्य ने पिछले वित्तीय वर्ष में मात्र 15 दिनों का मनरेगा के अंतर्गत कार्य किया हो तो उसके परिवार का जो 18 से 35 साल का जो युवा है, 15 से 35 का जो युवा है, वो इस योजना से लाभ पाने के लिए एलिजिबल है। या आप देखेंगे कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह, हम बात करते हैं महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की, हम बात करते हैं उन्हें सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की। तो उस तरह के जो ग्रुप बनाए हैं, उन परिवार के, अगर उस ग्रुप के से महिलाएं, जो भी महिलाएं जुड़ी है, उनके परिवार का प्रत्येक युवा भी इस योजना से लाभ पाने के लिए एलिजिबल है। तो ये मैं आप लोगों के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ तक आप वीडियो को देखें, अगर आप तक ये वीडियो पहुँचती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं विभाग द्वारा, सरकार द्वारा समय समय पर जन कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली जाती है, बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है। तो उसी में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एक है जिसका पूर्णतः जो हम ग्रामीण युवाएं हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवा है, जो आर्थिक और सामाजिक कारणों से कुछ नहीं कर पा रहे हैं या अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं या कुछ करना चाहते हैं परंतु आर्थिक कारणों की वजह से कोई बड़ा प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सब लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। खासकर रोजगार तलाशते युवाओं के लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि आप दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की विस्तृत जानकारी लें। इसके लिए आप अपने नज़दीकी विकास खंड से या राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस योजना की पूर्ण जानकारी लें और अपने ज़रूरतमंद लोगों तक, आपके आसपास, आपके सामाजिक परिवेश में जो भी आपको लगता है कि इस कैटेगरी में आने वाले लोग हैं और इस पात्रता मानदंड को वो पूरा करते हैं, तो उन्हें आप इस योजना से ज़रूर लाभान्वित करें। यहाँ ना सिर्फ लाभार्थी को प्रोफेशनल कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है परंतु उसके व्यक्तिगत विकास के हेतु उसे बेसिक इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर और सॉफ्ट स्किल की यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर तरीके
से सिखाया जाता है। तो मेरा आप सब लोगों से ये विशेष आग्रह है कि जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही है तो आप सब लोग इस योजना की पहले तो पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। आप अपने नज़दीकी विकासखंड से ये जानकारी ले सकते हैं, आप ऑनलाइन आप माध्यम से, आप यूट्यूब के माध्यम से DDU-GKY सर्च करके आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अन्यथा आप राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो कि हमारा कसुमटी और खलीनी में ऑफिस स्थापित है, यहाँ से भी आप पूर्ण तरह जानकारी ले सकते हैं। और मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि इस जन कल्याणकारी योजना की और इस कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।